आपको कहाँ तक बता दिए थे? आपका यहाँ का रखे पूरा बकलोल है सब। कैविटी पढ़ा दिए थे। प्रोटीन के बारे में पढ़ाना था। जल्दी बैठो वो पीछे। आज घड़ी खराब हो गया था सुबह। उधर हम नहीं ना देखते। उधर ऐसे कैसे ऐसे मुंडी उठा के आदमी देखेगा। आपके लिए सही है, दिमाग नहीं लगाती इस लड़की से। उस घड़ी को देखती हो लोग। जल्दी बैठिए बहू। जमुई सेंटर में पानी घुस गया है बरसात की वजह से। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आज पानी निकल जाएगा। लड़का उसमें पानी में बैठा है। आगे देखते बहू। वसा के बारे में पढ़ा दिए थे। हा? वसा किस चीज का ही रूप है बहू? कार्बोहाइड्रेट का। वसा किसका रूप है? कार्बो। जो ना बकलोल समनवा क्या झांकते रहता है तुम लोग? बैठ कहीं जाके। कार्बोहाइड्रेट ये किसका रूप होता है? कार्बनिक होता है कि नहीं होता? इसी का इसको स्टोर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फैट। क्या बन जाता है? फैट। हिंदी में क्या कहते हैं? वसा। वसा। इसी को क्या कहा जाता है? चर्बी। क्या कहा जाता है? चर्बी। ऐसे शर्करा। क्या कहा जाएगा? शर्करा। अब हम देखते हैं प्रोटीन को। किसे? प्रोटीन को। प्रोटीन हिंदी इंग्लिश दोनों क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलके क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यही बनाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर हम जब इसमें नाइट्रोजन को भी जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है? नाइट्रोजन। वो क्या बना लेता है? प्रोटीन। तो कहेगा, चार ऑप्शन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन। इसमें सबसे जटिल कौन सा है? तो प्रोटीन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स है, इसमें नाइट्रोजन का उपस्थित रहना इसमें अनिवार्य है। अतः ये काफी ज्यादा क्या होता है? जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कौन कॉम्प्लेक्स होता है? प्रोटीन। तो जितना ज्यादा चीजों से मिलकर वो बना होगा उसको पचाना उतना ही मुश्किल होगा। कार्बोहाइड्रेट तीन चीजों से मिलकर बना था। तो कार्बोहाइड्रेट तो हम तोड़कर अगर पॉलीसेकेराइड खाए हैं कम मात्रा में तो उसको कहां लाएंगे? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड से कहां ले जाएंगे? कहां ले जाएंगे? मोनोसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट पच जाएगा। आप बताइए ज्यादा मुश्किल किसको पचाना है? कार्बोहाइड्रेट को कि प्रोटीन को? हाँ, प्रोटीन को पचाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन इसमें होता है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन। दूसरा, इसकी संरचना कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें चार चार चीजें पाई जाती हैं। और प्रोटीन बहुत ज्यादा चीजों का निर्माण कर लेता है, बहुत सारा चीज का। प्रोटीन ही क्या कर 20 अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन। प्रोटीन नाइट्रोजन ही है या नहीं है? है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलती है। देखिए, यहां हम ऊर्जा के बारे में लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खर्च करेंगे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। वही अगर हम फैट की बात करें तो 1 ग्राम से 9.2 या 9.3, थोड़ा सा उसमें आप एग्जाम में दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफर देता है। 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन को खर्च करेंगे तो 4.3 यानी सबसे कम ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। 4.2। लेकिन सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन खर्च होगा? कार्ब। जब आपके शरीर से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तब आपके शरीर से कौन सी ऊर्जा जाएगी? फैट वाली। कौन वाली? फैट वाली। तब आपका चर्बी टघरना चालू होगा। चर्बी टघरना चालू होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। लोग कहते हैं देहात में कि चर्बी टघरा देंगे, मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट घर से खा के आए हो वो खत्म करा देंगे। इसके अलावे जो तुम क्या स्टोर किए हुए? फैट, चर्बी के रूप में सारा चर्बी क्या कर देंगे? टघरा देंगे। सुनते हैं कि नहीं सुने? अब मान के चलिए चर्बी भी टघर गया तब क्या होगा? प्रोटीन टघरेगा। तब कौन टघरेगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन गया तो मर जाता है आदमी। प्रोटीन से ही हमारा शरीर क्या हुआ है? बना है। तो सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है? सबसे बाद में ऊर्जा कौन? हाँ, प्रोटीन। प्रोटीन को समझने से पहले ये समझते हैं हम लोग कि प्रोटीन जो होता है
वो हमें ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? हाँ, हाँ? श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ, श्वसनीय पदार्थ जो होता है उन पदार्थों को कहते हैं जो टूटने के बाद हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। टूटने के बाद हमें क्या देते हैं? ऊर्जा। उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसनीय पदार्थ। तो सबसे पहले कौन टूटता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन टूटता है? कार्बन। उसके बाद टूटता है फैट। सबसे लास्ट में टूटता है प्रोटीन। सबसे लास्ट में कौन टूटता है? प्रोटीन टूटता है। तो कहेगा इनमें से कौन सा श्वसनीय पदार्थ नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। विटामिन हमें ऊर्जा न देकर बल्कि विटामिन हमें क्या देता है? बीमारियों से रक्षा करता है। अब आप एक सवाल में उलझ जाएंगे, सेब में विटामिन क्या, कौन सी विटामिन पाई जाती है? मौलिक एसिड पाया जाता है। केला में विटामिन सी, केला में विटामिन कई तरह के आयरन वगैरह उसमें ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे, और ए भी पाए जाते हैं। पीले फलों, जितना भी पीला फल है विटामिन ए, पीले फलों में विटामिन ए। अलग अलग फलों में क्या पाया जाता है? अलग अलग चीजें पाई जाती है। ये बताइए कि विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन कोई इंसान एकदम भूख से तड़प रहा है, उसके पास ऊर्जा खत्म हो गया, उसको सेब खिलाते हैं, उसको 5 गो आप क्या दे दीजिए? आम दे दीजिए, टंटना जाएगी कि नहीं? एकदम हो जाएगा, सही हो जाएगा। आम खा के एकदम सही, एकदम ऊर्जा आ जाएगा उसके पास, थोड़ा सा ठीक ठाक ऊर्जा आ जाएगा। हाँ हाँ, मैंगो फ्रूटी पी लीजिए, मैंगो जूस पी लीजिए, विटामिन ए मिला, और उस विटामिन ए की वजह से उसे क्या मिल गया? ऊर्जा। अभी हम कहे हैं कि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलेगी, और अभी विटामिन से आप प्रैक्टिकली देखिएगा, आम खाएंगे ऊर्जा मिल जाता। तो देखिए उसमें, आम में ऐसा नहीं है कि जो आम खा रहे हैं वो टोटल का टोटल विटामिन है। आम एक फल है, और फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है, और फ्रुक्टोज भी एक प्रकार का शर्करा है कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। तो आप बताइए, आम खाने से ऊर्जा जो मिल रही है वो आम के फैट से आम के प्रोटीन से मिल रही है, विटामिन से, या उसके कार्बोहाइड्रेट से? आम में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? लड़कियां सब हमारा कूलरवा तेड़ कर देती है इसे। यहाँ कैमरा इसको चेक कराना, उस कैमरा में अगर कोनो आ गई, 4 गो इधर जो बैठती है सर, थूर देंगे हम ऐसे ही कर देती है कूलरवा उसका बकलोल सब। चेक करो आज कैमरा इस, वो सब समझती नहीं, सोचती कौन ची है। सहेलिया को दिखाई, देखना घूम गई लो, तो उसको दिखाएगा, अच्छा एक बार और घुमा देते हैं, घुमा के उलाट पलाट के रख देती है। तो आगे देखिए, आम हम जो खाते हैं उस आम में जो विटामिन ए होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। वो विटामिन ए हमें ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन आम के अंदर फ्रुक्टोज होता है। फलों में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। वो फ्रुक्टोज हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। समझा गया कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? तो फल, विटामिन हमें ऊर्जा देते हैं, बीमारियों से रक्षा कर, बीमारियों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। विटामिन ए को रक्षक विटामिन कहते हैं, प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से उसे भी जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? श्वसनीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो टूटने के बाद ऊर्जा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्वसनीय पदार्थ। सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसकी ऊर्जा ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? लेकिन इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। और सबसे बाद में ऊर्जा कौन देती है? इसकी ऊर्जा मीडियम, लगभग इसकी ऊर्जा किसके बराबर होती है? कार्बोहाइड्रेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लाइव वाले सब लोग समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, श्वसनीय पदार्थ समझ में आ गया, विटामिन वगैरह समझाना अभी बाकी है, अभी प्रोटीन पे चलते हैं। श्वसनीय पदार्थ क्या होता है समझा दिए, मिटा दे इसको। टूटने के बाद ऊर्जा, सबसे अच्छा श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, फटाक से टूट जाता है, तुरंत ऊर्जा दे देता है। और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है?
फलों से ऊर्जा क्यों मिल जाती है? क्योंकि फलों में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। अब वो हमें क्या दे देता है? ऊर्जा दे देता है। फल हमें क्या दे देते हैं? ऊर्जा दे देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होता है बाबू, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये नाइट्रोजन की मात्रा इसमें होती है 10 + 10, यानी टोटल 20 प्रकार के क्या मिलाएंगे? एमिनो एसिड। 20 प्रकार के क्या मिलाना पड़ता है? एमिनो एसिड। तो क्या बनता है? एक प्रोटीन। क्या बनता है? एक प्रोटीन। ये 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से रहता है, अतः इन 10 को हम लोग कहते हैं अनावश्यक। अनावश्यक। और 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमें भोजन में लेने होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं आवश्यक एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड? आवश्यक एमिनो एसिड। तो शरीर में पहले से कितना रहता है? 10। बाहर से लेते हैं 10। टोटल कितने एमिनो एसिड? 20। इन 20 एमिनो एसिड से क्या बनता है? एक प्रोटीन। क्या बनता है? एक प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि में मदद करता है। दाल में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मशरूम जो होते हैं, कुकुरमुत्ता जो बोलते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन। तो 3 प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत बताइए? मशरूम, सोयाबीन, दाल। मशरूम, सोयाबीन, दाल। मशरूम, सोयाबीन, दाल। इन सब में सबसे ज्यादा मशरूम। किसमें? मशरूम। उसके बाद सोयाबीन। उसके बाद किसमें? दाल। हम लोग जब मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे तो बहुत दुबले पतले थे, तो कोनो बोल दिया सोयाबीन का दाना भिगा के खाओ, ई खाओ, ऊ खाओ। तो जब तक हेडेक सर पे रहेगा ना, आप नहीं मोटाएंगे। ठीक है? नौकरी हो जाएगा, उसी दिन आराम से टेंशन फ्री मोटा जाता है। समझा? जिस दिन सर से टेंशन खत्म, मोटाना चालू हो जाएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है कौन? ब्रेन। मेंटल प्रेशर। आप ऐसे देखिए, आप खूब अच्छा खाना खा लीजिए, आपके सामने दुनिया का सबसे अच्छा खाना रहेगा, लेकिन अगर सर पे टेंशन है ना, कोनो बात करने लगेगा। सबसे खतरनाक ससुरा ये होता है। अगर इसको रिलीफ है तो दाल चावल चोखा में खुश है। अब मोटा जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही ससुरा अगर डिस्टर्ब है तो इस देखने में छोटा है, दिमाग जो है दिखने में छोटा है, लेकिन ससुरा बहुत ऊर्जा कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा। समझ में गया? तो सोयाबीन, दाल, मशरूम, ये सब किस चीज के अच्छे स्रोत है? प्रोटीन। किस चीज के? प्रोटीन। आपको कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ाई दिया है। आप बताइए, कागज के नोट किसके बने होते हैं? कपड़ा, दवाओं का कैप्सूल, सेल्यूलोज बोलते हैं, स्टार्च, हाँ हाँ, स्टार्च किसका बना होता है? चोइया बोल। अरे भाई बात बराबर है। उसको राख लगा के क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। बंगाली लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं, और हम लोग क्या सोच रहे हैं, एगो मछली खाने में जितना टाइम लगता है उतना में आदमी एगो बैच पढ़ा देगा, उतना साला बैच में लॉस हो जाएगा। तो उतना बहुत मेहनत होता है। तो एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो जिस टाइप का रहता है वहां पे। अब हम लोग आगे समझते हैं प्रोटीन की अन्य काम। प्रोटीन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। हमारे शरीर के वृद्धि में कौन मदद करता है? प्रोटीन। प्रोटीन की जरूरत 2 लोगों को ज्यादा होती है। एक छोटा बच्चा, क्योंकि उनका शरीर अभी बढ़ रहा होता है। अगर वहां प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो देखिए, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उस समय सीमेंट की कमी होगी तो टेढ़ बन जाएगा। और अगर किसी बिल्डिंग में रिपेयर का काम चल रहा है, उस समय भी अगर सीमेंट की कमी होगी तो रिपेयर वो अच्छा से नहीं हो पाएगा। अब बिल्डिंग बन चुकी है, जैसे अभी ये बिल्डिंग है, इसको सीमेंट की जरूरत है नहीं। तो जिस तरह बिल्डिंग में क्या चाहिए? सीमेंट। उसी तरह घर का, शरीर का सीमेंट कौन होता है? प्रोटीन। अब छोटा बच्चा का शरीर क्या हो रहा होता है? बन रहा होता है। उसको खूब अच्छा से क्या दीजिए? प्रोटीन दीजिए। और अगर उसको प्रोटीन दीजिएगा तो उसका शरीर बहुत अच्छा होगा, हिष्ट पुष्ट होगा वहां पे। समझ में आगे कि नहीं आएगा? और दूसरा प्रोटीन की जरूरत बुढ़ऊ लोग को है। बुढ़ऊ सबका शरीर क्या होता है? गिरने लगता है, एकदम शरीर क्या होता है? डोल हो जाता है, एकदम अजीब टाइप का। अब उनको भी क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन। और नहीं प्रोटीन रहेगा तो उनका शरीर क्या हो जाएगा? तो बहुत जल्दी मरने के कगार पे आ जाएंगे। तो बूढ़े लोगों को और बच्चों को क्या चाहिए? प्रोटीन। लेकिन दोनों में समस्या यही है, एक कॉमन समस्या है, बुढ़वा सब भी प्रोटीन अच्छा से नहीं
शरीर का सीमेंट का काम कौन करेगा? छोटे बच्चों को प्रोटीन चाहिए, बूढ़े लोगों को, लेकिन दोनों इस प्रोटीन को पचाने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाना काफी मुश्किल है। नाइट्रोजन जल्दी टूटता नहीं है और ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो छोटे बच्चे को प्रोटीन चाहिए, मशरूम खिलाएंगे, अब बूढ़े लोग को खिला देंगे पचबे नहीं करेगा। वहां पे एगो तो दांत तो सब खत्म हो जाता है। वहां पे तुम लोग को दाल चावल, दाल रोटी, चावलों अच्छा से नहीं पचा पाता है, नहीं पच पाता है, तो दही खाइए, दही, और आप उसको देते रहिए बूढ़े लोग को। तो देहात में देखिएगा, देहात में क्या बूढ़े बाबा लोग का बहुत इज्जत होता है। अगर उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा छोड़ के गए हैं, ना तो पेंशन मिल रहा, अरे भाई पेंशन वाला बूढ़े लोग का तो पूछिए मत, तनी सा खांस देता है, गाड़ी निकाल ले बाबा खांस तो रे, चल चल चल। बाबा को क्या मिल रहा है? पेंशन। एकदम उनको तो तुरंत ले चल भाई, नहीं तो क्या बंद हो गया? बाबा बंद, पेंशन बंद। ये बाबा बंद नहीं होने चाहिए, बहुत इज्जत करता है वहां पे। अब वही सरकार देखी कि यार पैदा हो रहे हैं तो लड़का खूब, अब पेंशन दे रहे हैं तो बूढ़े लोग भी बच जा रहा है, सरकार ने पेंशन बंद कर दिया। जा अब खांसते रह जाओ, अब तुम खांसते रह जाओ, तुमको पेंशन का इलाज मिल चुका है। समझ में क्या? 2 नंबर हॉल वाले लोग थोड़ा सा देखते रहिए, आप लोग आवाज तो जा ही रहा है आप लोग को, देखिए ध्यान से। तो प्रोटीन की जरूरत कितने लोगों को? 2। आप लोग को नहीं जरूरत है प्रोटीन रहेगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर छोटा बच्चों में थाइमस ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस। ये 15 साल की उम्र तक थाइमस ग्रंथि काम करती है। तो छोटका बच्चों में प्रोटीन की जो कमी होती है, उस कमी को कौन पूरा कर देता है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी कौन पूरा करेगा? लेकिन 15 साल के बाद ये थाइमस ग्रंथि काम करती है? नहीं, काम करना बंद कर देती है। अतः छोटे बच्चों में थाइमस ग्रंथि रहती है, लेकिन बूढ़े में नहीं रहती। अगर छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी करेंगे तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, जिसे मरासमस और क्वेसेकोर बीमारी कहते हैं। मरासमस या क्वेसेकोर। मरासमस बीमारी किससे? प्रोटीन की कमी से। मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से, और क्वेसेकोर बीमारी प्रोटीन की कमी से हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी रहना शरीर में अच्छी बात नहीं है। देखिए अब ध्यान से देखो, गड़बड़ा जाएंगे आप यहीं पर। कहेगा इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन। हार्मोन क्या है? तो प्रोटीन। एस्टेरॉइड क्या है? प्रोटीन। कुछ जब कुछ भी पूछे कि क्या है, नहीं समझ में आए, क्या मार दीजिए? प्रोटीन। काहे के लिए? 2 को तो आप पहले से समझते हैं, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट और फैट, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसमें तो अब कभी पूछेगा क्या कि ग्लूकोज क्या है? तो मार दे प्रोटीन। खान सर बोले तो नहीं समझ में, मार दे प्रोटीन। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्लूकोज क्या है आप लोग बताइए? फ्रुक्टोज क्या है? हाँ? ऐसा कोई प्रोटीन नहीं ना मारेगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। अब कहेगा एंजाइम क्या है? प्रोटीन। हार्मोन क्या है? कुछ चीज में क्या मार देता है? फास्फोलिपिड, प्रोटीन। सब चीज क्या मार देता है? प्रोटीन। रीजन क्या है समझिए, प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड? हाँ, 10 गो क्या रहता है सर? 10 गो बाहर। अगर भोजन गड़बड़ाया तो 20 गो बन पाएगा। लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं, जो हम पचा सकते हैं, वो 20 एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। 10 ठो शरीर में पहले 10 ठो। ये अब एक बात बताइए, जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास 2 गो नोट है। कितना नोट है? 2। और कोई दूसरा आदमी है, उसके पास भी 2 गो नोट है, तो नोट की संख्या तो बराबर है, लेकिन क्या आप ये कह सकते कि हम दोनों के पास पैसों बराबर होगा? नोट की संख्या बराबर है, लेकिन पैसा बराबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ आ रहे हैं? टकला मान के चलिए, उसके बाद जो 2 है, उसके बाद दोनों 2-2 हजार का है, उसके बाद कितना हो गया? कितना हो गया? 4000। हमारे पास 2 गो नोटवा है 10-10 रुपए का, बहुत अंतर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ रहे हैं? उसी तरह प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 20 गोजना से मिलकर बना है, वो कौन कौन मिलकर बनाया है सब। जैसे हम आपसे कहें कि 20 गो नोट चाहिए, तो भाई 10-10, अब दुल्हा को सजाना है तो 10-10 वाले से सजा देता है सब। सोचो दुल्हा लोग अपना वैल्यू, जो दुल्हा बन के जाता है उसको कैसा नोट से सजाता है? तो 10 रुपया, और वो बुझाता है कोनो जाके रिजर्व बैंक से ले आया है एकदम कड़कड़ुआ 10 रुपया का, और ओढ़ा के रख देता है। अरे खूब से पूबों में 500 का नोट रहेगा, उससे देर का नहीं। 10-10 का नोट ले आके क्या कर देगा? सजा देगा। लो देखो लड़का सबको उल्टे सीधे चीजें, चावल फेंक देगा सब,
नोट रख देगा सब, कुछ धूप में बैठा देगा, दुल्हनिया को पूरा सजा के रखेगा सर। समझ गए कि नहीं? दुल्हा बेचारा भोरे में ओकरा तैयार कर देगा सर। 10 बजे बारात जाना है ना, घर वालों को 6 बजे नहवा हुआ के तैयार कर देगा। हाँ, ओके काजल उजल लगा देगा। जब पहुंचेगा वो बारात लेके तो बह गया रहेगा सब काजल इसमें। अब लड़की सब जब दरवाजे पे बारात आ जाता है ना, तब तैयार होती है सब। दुल्हन की सहेली कहेगी सर लड़का ठीक नहीं है। अरे लड़का ठीक नहीं है, जो तोरा दुल्हन बनी है ना, ये सूत के उठेगी तो देखना कैसन लगेगी। समझ गया? सियार कैसन लगेगी अपने, दुल्हन थोड़े तो लड़का सब का बेइज्जती कर देते हैं। हमारे दोस्त की शादी में गई थी तो हमसे करिए कि तुम्हारा दोस्त किस काम का, हम कहे तू कौन काम किए रे, तुम्हारा दोस्त किस काम का है, तोरा भी आ करना है, मेरा दोस्त किस काम का। लड़का सबका कोई बेइज्जती करता है, हमको दिल पे बहुत चोट लगता है। बहुत कभी नहीं, पर लड़कों का सम्मान करना चाहिए, पुण्य मिलता है। तो समझिए ध्यान से, तो डिपेंड ये करता है 20 को एमिनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन। लेकिन डिपेंड करता है वो 20 कौन कौन है। समझा गया? जैसे 20 को नोट आपको दे दिया जाएगा तो ये डिपेंड नहीं कर सकते कि आप अमीर है कि गरीब। मान के चलिए आपको 20 को नोट दे दिया जाएगा 2-2 हजार का, 80,000 रुपया हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए 40,000 बहुत होता है जी, आपके लिए हाँ आराम से ही चले जाएंगे आप। समझ आ रहा? अगर वही 20 को नोटवा 5-5 का थमा दिए तो किसी काम का नहीं रह गया। उसी तरह प्रोटीन जो बनता है कितने एमिनो एसिड से, लेकिन वो 20 एमिनो एसिड कौन कौन है, इस आधार पर वो अलग अलग रूप ले लेता है। क्या करता है? अलग अलग। अब 20 का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जो चाहिए वो 20 एमिनो एसिड, वो किससे बनेगा? 20 एमिनो। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजिंग किया जाएगा तो प्रोटीन की जगह क्या बन जाएगा? हार्मोन। इस 20 का 20 में कुछ चेंजिंग किया जाएगा ना, इसके जगह दूसरा लगा देना, दूसरे की जगह तीसरा लगा देना, इस तरह सोचो कब इंसुलिन बन जाएगा। तो इंसुलिन भी क्या है? प्रोटीन। हार्मोन भी, एंजाइम भी, लिपिड भी, प्रोटीन। कुछ नहीं समझ में, सीधे मार दिया क्या चीज? प्रोटीन। तो आप कहेंगे कि तो फिर प्रोटीन कौन है? तो हम लोग वाला भी प्रोटीन है, जो हम लोग खाते हैं वो भी प्रोटीन। ये डिपेंड करता है कि जो 20 को एमिनो एसिड है वो किस कैटेगरी के 20 एमिनो एसिड हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन ही होता है, नाइट्रोजन होता है। हार्मोन प्रोटीन होता है कि नहीं? एंजाइम, इंसुलिन, सब प्रोटीन होता है। कितने एमिनो एसिड से मिलकर? किसी कोई दिक्कत नहीं? चलिए ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, क्या जी? प्रोटीन के ही रूप होते हैं सब, आगे पढ़ेंगे लोग। हाँ, फास्फोलिपिड फैट के साथ आते हैं सब, वो सब भी। लेकिन उसमें क्या, नाइट्रोजन की मात्रा जहां आएगी वो किसका रूप ले लेगा? प्रोटीन का। लिपिड किसके साथ आते हैं? फैट के साथ आते हैं, बट उसमें नाइट्रोजन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन में कुछ करना थोड़ी है, सोचा क्या बनाओ, नाइट्रोजन मिलाइए, क्या बन जाता है? प्रोटीन। हार्मोन क्या? एंजाइम, इंसुलिन। कितने एमिनो एसिड से? 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। चलिए, और इंसान को वो अपना सुनिए ध्यान से, प्रोटीन हमारे शरीर का 15% भाग ले लेता है। अब कितना का 15% अपने हिसाब से ले लीजिएगा। समझिए ध्यान से, प्रोटीन कितने प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? 20। 10 की जरूरत है, 10 की नहीं। शरीर में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 15%। अब आप अपने शरीर का भार निकालिए, उस हिसाब से आप क्या करते रहिए, अपना निकालते रहिए। हमारी जरूरत अलग, छोटे बच्चों की अलग। मैरस्मस तथा क्वेसकोर नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? हाँ, प्रोटीन, सोयाबीन, मशरूम, दाल, ये सब किस चीज के लिए है? सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। प्रोटीन कार्बनिक होता है कि नहीं? होता है। नाइट्रोजनी होता है कि नहीं? हाँ होता है। शरीर में कुल कितने परसेंट प्रोटीन होता है? वहां दिखेगा, आप प्रोटीन का तीसरा लाइन पढ़िए, मटेरियल में प्रोटीन का तीसरा लाइन। अमित कुमार ध्यान दो पढ़ाई पे। प्रोटीन का तीसरा लाइन लिखा, शरीर के निर्माण में 15% योगदान रहता है। लिखा 19 मीटर प्रोटीन के ऑक्सीकरण से। बाबू 19 मीटर नहीं है, देखो टाइपराइटर वाला लोल था, ऐसे लिखे थे
कि 19 1 ग्राम से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो ग्राम को ना, जी को 9 समझ गया तो 19 मीटर लिख दिया है, समझा क्या? 9 को क्या बना लीजिए जी, तो 1 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण मतलब टूटने से। हो गया? प्रोटीन की कमी से मस्त तथा क्वासेकोन नामक बीमारी होती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मायोसिन, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में केसीन, दूध में केसीन, गेहूं में ग्लूटामीन, गेहूं में ग्लूटामीन, रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, लीवर बनाता है वहां पे। कीटों के बाह्य कंकाल में कैरोटीन, कीटों के बाह्य कंकाल में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी होता है। इसके बाद आता है विटामिन। क्या आता है? विटामिन। इसकी खोज ल्यूमेन ने किया, नामकरण फंक ने किया। खोज ल्यूमेन, नामकरण फंक ने किया। ये सब मिटा दे हम। अब आप बताओ भाई, विटामिन हमको क्या ऊर्जा देगा? हाँ, नहीं देता है। हाँ बाबू, हाँ काहे नहीं हो सकता है। ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो बीमारी हो जाएगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो भी हो जाएगा। ज्यादा प्रोटीन हो जाता है स्किन खराब हो जाता है। आप सुनते हैं ना, मछली और अंडा एक साथ, मछली दूध मत खाइए एक साथ, दोनों में प्रोटीन बहुत हाई हो जाता है। हाई प्रोटीन हो जाएगा, स्किन खराब कर देगा, रिएक्शन कर देगा। प्रोटीन ज्यादा लेने से नहीं, कैंसर का कारण प्रोटीन नहीं। वो अगर आपको कैंसर हो गया है तब आपको प्रोटीन क्या करेगा? नुकसान करने लगेगा। और अदरवाइज में आपको कैंसर नहीं है तो प्रोटीन कैंसर का उत्पत्ति नहीं करेगा। लेकिन अगर कैंसर क्या हो गया, हो चुका है, जैसे मान के चलिए आपके छत पे छेद नहीं है, छत पे से लिंटर पे, तो बारिश से कोई दिक्कत है? एक जो भोंका हो गया तो दिक्कत हो गया। उसी तरह प्रोटीन से कैंसर को कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कैंसर हो गया तो प्रोटीन क्या करेगा? उस कैंसर वाली कोशिकाओं को बढ़ाने लगेगा। कैंसर की कोशिका को प्रोटीन की ज्यादा मात्रा हो जाना शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है, रिएक्शन कर देगा शरीर में। प्रोटीन नाइट्रोजन, हाँ? ये फिक्स नहीं रहता है, ये आपकी शरीर की बॉडी के मतलब मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि कितना नुकसान करेगा कितना नहीं। सुनते होंगे दूध और मछली खा लीजिए, दोनों में हाई प्रोटीन हो जाता है, बॉडी में रिएक्शन कर देता है। समझ में? हाँ? कौन सी कौन पेशीन कौन सी प्रोटीन होता है कि नहीं होता है? तब कौन सी नोटंकी कर रहा है? प्रोटीन प्रोटीन होता है कि नहीं होता है? बस तो हो गया प्रोटीन। अब दुकान नौटंकी करता है सब। आगे देखो, विटामिन जो होता है, विटामिन की खोज ल्यूमेन, नामकरण किसने किया? फंक ने। विटामिन कार्बनिक होता है कि नहीं होता? हाँ भैया, सब कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक होता है। कार्बन की पहचान सीधी सी बात, जिसको जलाइएगा तो कुछ काला के रूप में बच जाता है। केला जलाइएगा काला बचेगा कि नहीं? कुछ बच जाता है। दुनिया में ज्यादातर चीज क्या है? कार्बनिक। पानी जलाइएगा काला बचेगा? उड़ के खत्म हो गया, कार्बनिक नहीं होता, नहीं होता है कार्बनिक को। पानी देंगे धुआं, उसमें कुछ जो बचेगा वो दूसरा पदार्थ उसमें रहता है, कैल्शियम वगैरह, जो व्हाइट 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 क्या हो जाता है? दाग लग जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन देखिए ध्यान से, विटामिन का नामकरण फंक ने किया। विटामिन हमारी शरीर की रक्षा करते हैं, न कि ऊर्जा देते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। शुरुआत में विटामिन जो देखा गया था वो कई प्रकार के देखे गए थे, विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच। बाद में पता चला एफ नाम का कोई विटामिन नहीं, एच था, जी नाम का विटामिन नहीं। तो पहले नामकरण हो गया, बाद में पता चल सोचा भाई विटामिन थोड़ी है, हटाओ, तो नामकरण हो गया। इसलिए देखिएगा सीक्वेंस गड़बड़ है। विटामिन ए जो होता है आंखों के लिए अच्छा होता है, रेटिनॉल कहते हैं इसे। क्या कहेंगे? तो विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? इसे क्या कहते हैं? रेटिनॉल। क्या कहेंगे? रेटिनॉल। आंवला, सॉरी ये कहते हैं गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन होता है? गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत। चावल में अमूमन विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन एक गोल्डन राइस चावल है उसमें विटामिन ए। पीले फलों में विटामिन ए। प्रतिरक्षी विटामिन ए, प्रतिरक्षी विटामिन ए। बीमारियों से सबसे ज्यादा रक्षा कौन करता है? ए। बीमारियों से रक्षा ए। आंखों के लिए अच्छा ए। गाजर में ए, गाजर में ए। गोल्डन राइस में ए, गोल्डन राइस में ए। पीले फलों में कहां कहां पाया जाएगा?
गोल्डन राइस ए, पीले फल ए, पीले फल गोल्डन राइस, गाजर, बीमारियों प्रतिरक्षी विटामिन पीले फलों में, याद रहेगा। आंखों के लिए, आंख में रेटिना होती है, रेटिनॉल, विटामिन ए को क्या कहेंगे, रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल। विटामिन बी ये त्वचा से संबंधित चीजों की रक्षा करता है। इसमें ससुरा 12 को विटामिन की खोज कर दिया। सब कितना विटामिन खोज कर दिया, ये विटामिन B1 B2 B3 B4 B5 करके 12 को कर दिया। 12 को का नाम रख दिया। अब 30-40 साल तक सिलेबस में पढ़ा भी दिया। सब लोग पढ़ लिया 12 को विटामिन। बाद में कहा नहीं, विटामिन 9 कुछ होता ही नहीं, 11 होता ही नहीं, 10 होता ही नहीं, 11 12 विटामिन कैल्शियम कोबालामीन होता है। तो बीच बीच में कई सारे विटामिन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो विटामिन बी प्रारंभ में कितने प्रकार का था, 12। हाँ अभी है, अभी 12 नहीं है। ये कई प्रकार के थे, अतः इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या विटामिन ए को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसका एक गो रूप होता है। पहले इसका कितने रूप को मान्यता था, 12। अभी हम लोग अब इसके अंदर पढ़ेंगे तो विटामिन B1 B2 B3 B4 इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। B4 कौन विटामिन, विटामिन ए बोलिए, प्रतिरक्षी विटामिन पीले फलों में, गाजर में, गोल्डन राइस में, और राइस में बी, चावल में बी, राइस में विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी में। विटामिन बी की कमी से, बेरी बी की कमी से त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारी होता है वो ज्यादा संभावना किसका है, बी। जैसे चरक हो जाना, किसी का छाई पड़ जाना, जैसे नाखून जो होता है, तो नाखून जहां से शुरुआत होता है वहां का एरिया हल्का सा क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, वो भी क्या है, बेरी बेरी है कि नहीं जीते को। तो अपना ऐसे नाखून है, ये ऐसे नाखून है, ये ऐसे नाखून, यहाँ पे एरिया इतना देखिएगा हल्का सा व्हाइट हो जाता है शुरुआत में, देखिए है कि नहीं है। विटामिन बी की कमी है तुमको, जिसने ठीक ठाक रहिए, हो जाएगा, सही हो जाएगा। विटामिन बी की बेरी बेरी अलग टाइप का। बचपन में आप मांगे थे ऐसे, बकला बकला तार दे सोने के तलवार बकला बकला तार दे, वो विटामिन बी की कमी है, बकला बकला तार दे मांग रहा है। हाँ व्हाइट हो जाता था, आदमी देखता था, देख हमरा तार दे दिया बगला बगला तार दे, ऐसा कोई तार नहीं होता। तो त्वचा से संबंधी बीमारियां किसकी देन होती है, विटामिन। हम लोग विटामिन को अंदर से पढ़ेंगे, विटामिन बी को अभी यहाँ समझते हैं। विटामिन सी को देखते हैं, कौन सा देखते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी सबसे शरीर में घाव भरने का काम करता है, विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी घाव भरता है, विटामिन सी। शराब पीने पे नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। सब्जी को कचकचा के छील देंगे, नष्ट हो जाएगा, सी। यानी छिलका से सट के कौन रहता है, सी। भोजन को ज्यादा देर तक उबाल देंगे, विटामिन सी खत्म हो जाएगा, सी। पेशाब करने से विटामिन सी खत्म हो जाता है, शराब पीने से विटामिन सी खत्म हो जाता है। शरीर में स्टोर रह सकता है, नहीं, ये स्टोर नहीं रह सकता, विटामिन सी स्टोर नहीं रह सकता है। तो बताइए, घाव भरता है, घाव भरेगा खट्टे फलों में, आंवला में, नींबू में, जितने खट्टे फल है, सी। घाव भरता है, सी। बदन में स्टोर नहीं हो सकता है, पेशाब करने से नष्ट हो जाता है, कौन सा, सी। किसी को दिक्कत, सब्जी छील देने से, सी। भोजन को देर तक उबाल देंगे तो विटामिन सी खत्म है, शराब पीने से खत्म हो जाए। क्या दूध में विटामिन सी पाया जाएगा, नहीं। यही विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता। हालांकि दूध जो है ना, इसलिए इसको हम लोग कभी भी बैलेंस डाइट के रूप में, आप इसको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मान सकते, क्योंकि दूध ज्यादा पीले उसको कौन सा रोग हो जाए, स्कर्वी हो जाएगा। केवल दूध पिएगा ना छोटा बच्चा, तो उसे क्या हो सकता है, स्कर्वी, क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। सी आएगा तो दूध नहीं रहेगा, दही बना देगा। जहां सोचिएगा नींबू डाल दे, तनिया सा तो कमी है, नींबू डाल देते हैं, विटामिन सी भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा विटामिन सी। ये शरीर में स्टोर नहीं रह सकता। सबसे तेजी से बनता है विटामिन डी, सबसे तेज बनेगा डी। सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है विटामिन डी, सबसे तेजी से बनने वाला। एक्चुअली में ये हार्मोन है, क्या है, हार्मोन। एकमात्र विटामिन जो हार्मोन भी है, हार्मोन वाला विटामिन तेजी से बनता है। हड्डियों के लिए, त्वचा के लिए बी, घाव भरने के लिए, बाल के लिए सी। सी 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 देखते हैं लड़की सब आंवला वाला लगाती है सब बाल में, बाल को खूब ध्यान से रखती है सब वहां पे। हाँ
क्या जी? हाँ कई सारे, अभी बाबू जो है पहले इसको देखिए, सी, अभी ई पे हम गए भी नहीं किए हैं, और बी के कई पार्ट्स होते हैं उस पे नहीं गए हैं, अभी यही समझिए। तो आप उसको देखेंगे आंवला वाला लगाती है, सबसे कुछ नहीं होता है बाल में, बाल वगैरह कैसे झड़ता है कल समझा देंगे, ठीक है? कल नहीं, अगला क्लास मंडे को। चलिए अगला क्लास मंडे को करेंगे। आज लेट से, घड़ी का डिस्टर्ब होने की वजह से क्लास लेट से शुरू हुआ था।